कुछ लोग बेटी को बोझ क्यों समझते हैं। बेटा जन्म लेता है तब सब खुश होते हैं, लेकिन जब बेटी जन्म लेती है तब खुशी क्यों नहीं होती। आखिर अनाथ आश्रम में बेटियों की संख्या ही क्यों ज़्यादा है। अनाथ लोग बेटियों को ही क्यों छोड़ते हैं, बेटों को क्यों नहीं। क्या बेटी का कोई अधिकार नहीं होता? बेटी का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं? क्या बेटी जिस घर में जन्म लेती है उस घर में कोई अधिकार नहीं? मैं जो कहानी लिख रही हूँ वह एक बेटी की कहानी है, जिसके बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ जिसने इतने अच्छे सपने देखे थे कि बेटी को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी माँ के बीमार होने पर उसके घर वाले उसका इलाज भी नहीं करते, और जब माँ की मृत्यु हो जाती है तो बेटी भी बेसहारा हो जाती है। सब सोचते हैं कि बेटी है, उसको कौन रखे, उसकी कौन परवरिश करे। रिश्तेदारों से बोला जाता है, कोई रिश्तेदार जब बेटी को कहीं सहारा नहीं दिखाई देता तो कोई रिश्तेदार बोलते हैं कि हम रख लेंगे कुछ दिनों के लिए। जैसे 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 बेटी बड़ी होती है तो सबके ऊपर बोझ बनने लगती है। खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए उस बेटी का अपना घर में कोई अधिकार नहीं होता और रिश्तेदारों पर बोझ बन चुकी होती है। उसके अपने पिता, अपना भाई, अपने घर वाले तक उसको बेसहारा छोड़ देते हैं, उसको घर में घुसने नहीं देते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में यह हम पर बोझ ना बने। क्या बेटा जन्म लेता है तो उसका उस घर पर अधिकार है? बेटी जन्म लेती है तो उसका कोई अधिकार नहीं। इस समाज में बेटी का अधिकार कुछ भी नहीं। उसे इसलिए घर से निकाल दिया जाता है कि वह बेटी है। क्या उसकी पढ़ाई पर अधिकार नहीं? अब वह कैसे पढ़ेगी, कहाँ से पैसा लेगी, रिश्तेदारों से लगी रिश्तेदारों कब तक मदद देंगे। जैसे तैसे वह अपनी पढ़ाई करती है। बेटी पढ़ने में अच्छी होती है। उसके पिता, उसके भाई उस पर दबाव डालते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, घर के काम काज करो। बेटी बड़ी होती है, बेटी घर में काम करती है, बेटी जैसे तैसे घर जाया करती है। भाई भी बड़ा होता है, भाई की शादी होती है। भाई की शादी होने के बाद बेटी जब वहाँ रहती है तब तक उसके अपने पिता और भाई और भाभी सब मिलकर उसके साथ गंदा व्यवहार करते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। भाभी धमकियाँ देती हैं, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। उसके पिता उसको जान से मारने की भी धमकी देते हैं। वह अपने रिश्तेदारों के घर में रहने लगती है, वहाँ रिश्तेदारों की मदद से अपनी पढ़ाई करती है। उसके पापा, पिता और उसके भाई और उसकी भाभी बोलते हैं, तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं। क्या पिता की प्रत्येक संपत्ति पर बेटे का अधिकार है? बेटी का कोई अधिकार नहीं है। बेटी अब कहाँ जाए, किससे मदद ले? क्या बेटियों के लिए यह समाज नहीं बना है? बेटी बीमार रहने लगी, उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से मदद लें? वह अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करे? और उसके पिता के पास में पैसे हैं, फिर भी वह बेटी की मदद नहीं करते, क्योंकि वह बेटी है। उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। रिश्तेदार भी उसको बोझ समझते हैं। अब वह क्या करे? जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं, जिनके पास प्रत्येक संपत्ति है, प्लॉट है, फोर व्हीलर है, क्या उनके पास में बेटी के इलाज के लिए रुपये नहीं? क्या उनके पास में बेटी के पढ़ने के लिए पैसे नहीं? क्या उनके पास में बेटी के खाने और कपड़ों के लिए रुपये नहीं? क्या उनके पास में इतने भी रुपए नहीं कि वह एक बेटी को रख सकें? लोग बेटियों को ही बोझ क्यों समझते हैं? क्या बेटी होना पाप है? लोग बेटियों के लिए इतनी छोटी सोच क्यों रखते हैं? यह समाज भी बेटियों के लिए हित में नहीं है। जब हमारे देश का संविधान बेटी और बेटों में भेदभाव नहीं करता तो हमारा समाज बेटी और बेटे में भेदभाव क्यों करता है? क्या बेटियां इंसान नहीं हैं? अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।